Friends, today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की आवाम घबराई हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय उनके शरीर में सेंसेशंस हो रहे हैं। सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुड़गुड़ाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट आदि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की धरती से आतंक परस्त पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। आपने वीडियो की शुरुआत में वो सुना ही है। पाकिस्तान ने इन सेंसेशंस के चलते खुद भी फैसले लिए हैं जो भारत के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने, पाक नागरिकों को वापस उनके मुल्क भेजने, वीज़ा रद्द करने और बाकी फैसले लिए हैं, तो पाकिस्तान की आवाम ने शिमला समझौता और ताशकंद समझौता रद्द करने की धमकी दे डाली है। अब मैं आपको आज के वीडियो में बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान ने इन फैसलों से खुद की कब्र खोद ली है। पहला, शिमला समझौता रद्द करने की धमकी। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से पाक बौखलाया हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पूरा पाकिस्तान निर्भर है, खासकर उसकी खेती, तो बौखलाना भी जायज़ है। तो उसने किया क्या? तुरंत फैसला सुना दिया कि हम भी 1972 में हुए शिमला समझौते को रद्द कर देंगे। शिमला समझौता है क्या, पहले उसको समझिए। आप सब जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। युद्ध पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर था। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया यानी सरेंडर कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। हिमाचल की राजधानी शिमला में यह एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई थी, जिससे दोनों देशों ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया था। इसके साथ साथ जो ज़मीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को उस वक्त हुए एग्रीमेंट में लौटा दिया गया। यह हिस्सा सिंध में करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। पाकिस्तान के इस फैसले से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इससे भारत को कश्मीर के मामले में बड़े फैसले लेने में मदद ही मिलने वाली है। दिलचस्प यह है कि शिमला समझौते को पाकिस्तान कब का छोड़ चुका है। पाकिस्तान इस समझौते के साथ कभी रहा ही नहीं। पाकिस्तान अगर इस समझौते को मानता तो कारगिल की जंग नहीं छेड़ता, हर दिन सीमा पार से गोलीबारी नहीं करता और आतंकवादियों को पनाह नहीं देता। LOC पर सीज फायर वह कई दफ़े कर चुका है। 1984 में सियाचिन और 1999 का कारगिल इसके उदाहरण हैं। शिमला समझौता पहले से ही मृत है। हाँ, जो ज़मीन तुम पाकिस्तानियों को यानी 13,000 वर्ग किलोमीटर की दी हुई थी, उससे ज़रूर वापस कर देना, अगर तोड़ ही रहे हो तो। ये मैसेज पाकिस्तान के लिए।
इसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में हुए ताशकंद समझौते को भी तोड़ने की धमकी दी। यह भी गेंद भारत के ही पाले में। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1965 की जंग के बाद सोवियत संघ की मौजूदगी में यह समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इसी समझौते के तहत भारत ने हाजी पीर दर्रा से अपना कब्जा हटा लिया था और 5 अगस्त 1965 से पहले की यथास्थिति बहाल करने पर भी तैयार हो गया था। इसे 60 साल पहले भारत की एक बड़ी चूक भी कहा जाता है। जब फिर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की नकेल कसना चाह रहा है, तो हाजी पीर दर्रा की बात अनायास सामने आ जा रही है, क्योंकि ये वही दर्रा है जहां से पाकिस्तान भारत में अपनी आतंकियों की सप्लाई करता है। अगर 60 साल पहले भारत ने वह चूक नहीं की होती, तो आज कश्मीर में पाकिस्तान आतंक न फैला रहा होता। हाजी पीर दर्रा हिमालय पर्वतमाला की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर स्थित पुंछ को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के रावलकोट से जोड़ता है। 2637 मीटर यानी 8652 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित यह रणनीतिक दर्रा न केवल पूरे पाक अधिकृत कश्मीर घाटी पर नज़र रखता है, बल्कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ का मुख्य मार्ग भी है। ताशकंद समझौता रद्द होने से यह हाजी पीर दर्रा भी भारत को देना होगा, जो फायदेमंद है। रही बात सिंधु जल समझौता संधि की, तो भारत भी यहाँ फायदे में है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर महेंद्र P. लामा ने BBC से बातचीत में बताया कि शिमला समझौता पहले से ही मृत है, जबकि सिंधु जल संधि की हर लाइन अब भी जिंदा है। एक मरे हुए समझौते से जिंदा और प्रभावी संधि की तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लोग उस समझौते को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसकी हत्या खुद पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका है। सिंधु जल समझौते पर वीडियो नीचे दी गई लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। तो अब पाकिस्तानियों सोच लो, आगे कुआ पीछे खाई है। ये 26 बेगुनाहों की जान लेकर तुमने बहुत गलत किया है। अब देखो ये सेंसेशंस कैसे और भयानक होते हैं। जय हिंद, जय भारत।